नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का हरिकृष्ण भारद्वाज चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आज हम आप सभी के संकट निवारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्गा 32 नाममाला लेकर के प्रस्तुत हैं। मां भगवती ने देवताओं से ऐसा कहा है कि जो भी मनुष्य इस 32 नाम माला का पाठ श्रद्धापूर्वक करता है उसके सभी प्रकार के संकट, कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर होकर के माँ भगवती की उसे कृपा प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रों में इस नाम माला का श्रवण करना, पाठ करना बहुत ही सुख फल प्रदान करता है। और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का यदि संकट है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप श्रद्धापूर्वक 9 पाठ प्रतिदिन करें तो आपका समस्त कष्ट, संकट अवश्य दूर होगा। यह हमारा अनुभव है और अनुभूत प्रयोग है कि आप इसको प्रतिदिन 9 बार मोबाइल पर ही श्रवण करें और एक कामना अपने मन में धारण करें कि मेरी अमुक कामना पूर्ण हो। अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। एक समय की बात है कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया है। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतावें। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। इसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ओम दुर्गा दुर्गारते शमनि दुर्गापद्वनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावलिमिमां यस्तु दुर्गायामवमानवः पठेत् सर्वभयान् मुक्तो भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निस्संदेह सब प्रकार की भय से मुक्त हो जाता है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद्य बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक
जंतुओं के चंगुल में फंस जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक दूसरा कोई उपाय नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा 1,00,000 बार पाठ स्वयं करता है अथवा ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा 1,00,000 बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरस्करण 30,000 का है। पुरस्करण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल और मुद्गर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कन्नेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। यह स्तोत्र प्रतिदिन मनुष्य यदि 9 बार पाठ करता है अथवा इसे सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी प्रकार के संकटों से निवृत्ति होती है। यह परम सत्य है। और इसी प्रकार के आध्यात्मिक, धार्मिक, ज्योतिषीय, हस्तरेखा, मोटिवेशन, मेडिटेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, बेल बटन को प्रेस करें। मनुष्य का जीवन सार्थक बनाने के लिए उसे धर्म के अनुसार चलना परम आवश्यक है और धर्म के अनुसार मनुष्य तब चलता है जब उसे शास्त्रों का ज्ञान हो। तो शास्त्रों का और धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार के आप वीडियो देखते रहें, श्रवण करते रहें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। आप सभी प्रसन्न और स्वस्थ रहें, इसके लिए धर्म ही आधार है। 4 पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म है, तत्पश्चात अर्थ है, उसके पश्चात काम है। अर्थात मनुष्य धर्म को जाने और धर्म के अनुसार ही अर्थ को अर्जित करे। और जब धर्म के अनुसार मनुष्य धन अर्जित करता है तभी उसका जीवन आनंदमय होता है, उसकी संतान सुखी रहती है और निरोगी रहती है और उसे जीवन में आनंद होता है। यदि वह धर्म के अनुसार धन अर्जित नहीं करता तो उसका मन दूषित हो जाता है। अर्थात जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो आपका मन स्वस्थ